जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इंदिरा एकादशी व्रत की महिमा और पौराणिक कथा। पितृपक्ष में आने वाली यह एकादशी विशेष फलदायी मानी जाती है। जो भी भक्त इस दिन व्रत रखते हैं उनके पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वयं भक्त को विष्णु लोक में स्थान मिलता है। आइए पहले जानते हैं इस व्रत का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को इस व्रत का महत्व बताते हुए कहा था कि हे धर्मराज, पितृपक्ष की एकादशी को विधिवत उपवास करके यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों के लिए श्राद्ध करता है तो उनके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को करने से न केवल स्वयं भक्त को पुण्य मिलता है बल्कि उसके पूर्वज भी तृप्त होकर पाप मुक्त हो जाते हैं। आइए जानते हैं व्रत की विधि। प्रातःकाल स्नान कर संकल्प लें, भगवान विष्णु का पूजन करें, तुलसी और पीले फूल अर्पित करें। पूरे दिन व्रत रखकर भगवान का स्मरण करें। संध्या समय कथा श्रवण करें और आरती करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। आइए चलते हैं, अब हम इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। कथा सुनने से पहले सभी भक्त ध्यान पूर्वक बैठ जाएं। त्रेता युग में सत्यप्रिय नाम का एक राजा था। वह बहुत धर्मता और न्यायप्रिय था। उसके पिता का देहांत हो चुका था और वे पृथ्वीलोक में अपने पापों के कारण दुख भोग रहे थे। एक दिन राजा सत्यप्रिय ने अपने पितरों की आत्मा की पीड़ा को स्वप्न में देखा। उन्होंने अपने पितरों से पूछा, पिताजी, मैं आपकी मुक्ति के लिए क्या कर सकता हूँ? तब पितरों ने उत्तर दिया, बेटा, पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करो और मेरे नाम से श्राद्ध करके करो तो मुझे नरक से मुक्ति मिल जाएगी। राजा ने अजागते ही निश्चय किया कि वह इस व्रत को अवश्य करेगा। निर्धारित तिथि पर राजा ने स्नान ध्यान किया, व्रत का संकल्प लिया और पूरे दिन विष्णु भगवान का पूजन किया। रात भर जागरण किया और अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करा के दान दक्षिणा दी। इस व्रत और दान के प्रभाव से उनके पिताजी के सभी पाप नष्ट हो गए और वे दिव्य विमान पर बैठकर विष्णु लोक चले गए। राजा सत्यप्रिय ने तब से प्रतिवर्ष यह व्रत करना आरंभ किया और अपने प्रजा को भी इसका पालन करने के लिए प्रेरित किया। भाइयों और बहनों, यही है इंदिरा एकादशी व्रत कथा। इस दिन उपवास, कथा श्रवण और दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और भक्त को भी धन्य धान्य सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी भक्तजन इस पावन व्रत का पालन करें और अपने पितरों को तृप्त करें। जय श्री हरि विष्णु।